एलिमेंट लें तो फिर से db sin थीटा ऐड होगा और db cos थीटा कैंसिल होगा। इस तरह से हम पूरा सर्कुलर कॉइल बना देंगे एलिमेंट लेते हुए, तो लास्ट में y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट 0 हो जाएगा और x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट db sin थीटा प्लस db sin थीटा प्लस db sin थीटा सो ऑन सो फोर्थ डैश 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 होगा, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन db sin थीटा। इज दिस क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर पूरी की पूरी सर्कुलर रिंग बनाते हैं हम एलिमेंट ले करके, तो हमें नेट फील्ड क्या मिलेगी? नेट फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगी बच्चों। bx क्या मिलेगा? bx मिलेगा इंटीग्रेशन db sin थीटा, यही मिलेगा ना भाई। x एक्सिस के लॉन्ग db sin थीटा बार बार ऐड होगा तो उसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन db sin थीटा। और y एक्सिस के लॉन्ग db cos थीटा हमेशा कैंसिल होता जाएगा। तो by हम लिख सकते हैं बच्चों, by क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो अब इस पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर पॉइंट P पर हम लिखें तो B हम लिख सकते हैं अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, और by तो 0 है तो इसको आप bx लिख सकते हैं, इसको आप bx लिख सकते हैं। पहले समझ लो बेटा, bx की वैल्यू है इंटीग्रेशन db sin थीटा, और db की ये वाली वैल्यू आप यहां पुट करेंगे। db की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू db की आप यहां पुट करेंगे, और sin थीटा कितना है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही है ना? तो ये दोनों वैल्यू आप यहां पुट कर दो बच्चों, यानी bx है तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन db sin थीटा। db की वैल्यू पुट करते हैं बेटा यहां, ये वैल्यू db की यहां पुट करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल के i इंटीग्रेशन dl अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना लिखे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। इतना पहले नोट करो बच्चों। डन बेटा, नोटेड? सर नोट कर दो जल्दी सर। हो गया बच्चों? अच्छा, अब एक बात बताइए, इंटीग्रेशन dl, छोटा सा एलिमेंट dl है, छोटा सा एलिमेंट रिंग का dl है, इसको इंटीग्रेट कर दें तो पूरी रिंग का सरकमफरेंस आ जाएगा। भाई ये जो रिंग है इसका स्मॉल एलिमेंट अगर dl है और इसको इंटीग्रेट कर दें तो पूरी की पूरी रिंग बन जाएगी ना। तो यहां पे इंटीग्रेशन dl को क्या लिख सकते हैं? 2πr। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2πr। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहां पे लिख लीजिए, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको लिख सकते हैं B इज इक्वल टू स्मॉल के I मल्टीप्लाइड बाई 2πr मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R
अच्छा 2 पाई आर तो हमने इंटीग्रेशन डीएल लिखा है, एक आर और है, तो क्या मैं इसको 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं? भाई 2 पाई आर तो इंटीग्रेशन डीएल है मल्टीप्लाइड बाई आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा अब देखो बच्चों, नीचे पावर कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर है 3/2। ठीक है बच्चों। मैग्नेटिक इंडक्शन सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक इंडक्शन इतना है, और अगर इस सर्कुलर कॉइल में n टर्न हो, भाई इस सर्कुलर कॉइल में n टर्न हो, सिंगल टर्न का कॉइल है तो ये है, n टर्न का 100 टर्न 50 टर्न 60 टर्न मल्टीप्लाइड बाई n, बी स्मॉल के 2 पाई n आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये मैग्नेटिक इंडक्शन सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पे डिराइव हो गया। और स्मॉल के की वैल्यू μ0/4 मालूम है। स्मॉल के मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? μ0/4, तो μ0/4 आप रख दोगे यहाँ पे, तो 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो, या इस फॉर्म में भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिराइव किया मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? दिस होल डेरिवेशन क्लियर? मेनली आपको ये फिगर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इन एंगल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, गड़बड़ी कहाँ होती है? गड़बड़ी ये होती है कि जब आप सर्कुलर रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करते हो, तो यहाँ पे डीक्यू चार्ज जब लेते हो, तो आप डीक्यू चार्ज की फील्ड इधर नहीं लेते हो, याद होगा आपको, उसी डायरेक्शन में लेते हो। ये गलती आप मैग्नेटिक फील्ड में भी करते हो, और जब ऐसा करते हो तो तुरंत कट करके 0 नंबर। ठीक भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड इधर होगी, लेकिन अगर ये करंट कैरिंग एलिमेंट है तो इसकी फील्ड इधर नहीं होगी, इसकी फील्ड इधर होगी। अंतर समझ में आ गया दोनों में? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब एक बात और बताओ बच्चों, अगर मैं सेंटर C मानता हूं, तो एट सेंटर C x की वैल्यू कितनी होगी? पॉइंट सेंटर पे आएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 0 होगी, और x की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा? अगर x की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना है? सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बोलो बेटा। स्मॉल के n मान लो, नंबर ऑफ टर्न 1 मान लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 पाई आई बाई, यही होगा ना? स्मॉल के 2 पाई आई बाई आर, और k की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, μ0/4 पाई होती है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल के 2 पाई आई बाई आर है, ठीक ना? सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम चार्ज रिंग के सेंटर पे निकालते थे, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आती थी बेटा। जब हमने डिराइव किया था k/r² प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, तो x की वैल्यू 0 रखने से न्यूमरेटर 0 हो जा रहा था, यानी चार्ज सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, लेकिन करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी। इज दिस क्लियर? सो दिस इज स्मॉल के 2 पाई आई बाई आर। ठीक है बेटा, एक बात और यहां पे आपको बताना चाहूंगा, वो भी आप ध्यान से समझो। देखो बेटा,
सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल के 2 पाई आई बाई आर है। ठीक है, ये पूरा सर्कुलर कॉइल है, रेडियस आर है, करंट आई है, तो आप इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप बता रहे हो इतना होगा, यही बताया ना आपने। मैंने क्या किया, इस सर्कुलर कॉइल को आधा कर दिया, ये सर्कुलर कॉइल है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया, नीचे वाला पार्ट जो है मैंने कट करके अलग कर दिया, करंट आई है, रेडियस आर है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल के पाई आई बाई, क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल अपने सेंटर पे यहां कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई बना रहा है। तो स्मॉल के आई बाई आर में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर टिक कर दिया, निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल सेंटर पे 2 पाई एंगल बना रहा है, तो स्मॉल के आई बाई आर तो रहेगा ही, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना बना रहा है बच्चों, ये कितना बना रहा है, पाई, के आई बाई आर में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछ दिया बेटा कि ये, सपोज कर लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि ये सर्कुलर आर्क है 1/4, इतना और मिटा दिया, करंट आई है, आर रेडियस है, ये सेंटर है, मैग्नेटिक फील्ड बोलो बच्चों, के आई बाई आर में है ना, पहले पाई बनाया था, अब कितना बना रहा है, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर टिक कर दीजिए। ये फिगर ऑब्जेक्टिव में बनाएगा, कहेगा सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, स्मॉल के आई बाई आर तो रहेगा ही, जितना एंगल बना रहा है उससे सीधे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर टिक कर देंगे। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया सबको, इज दिस क्लियर और नॉट। कहने का मतलब यह है, अगर सपोज कर लो बच्चों, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दे दूं कि ये जो सर्कुलर आर्क है वो कुछ इस तरह से है, इस सर्कुलर आर्क की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी, इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं मैं, डॉटेड लाइन से। करंट आई है, रेडियस आर है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों, ये करंट कैरिंग लूप आर्क है, करंट कैरिंग आर्क है, करंट आई है, रेडियस आर है, स्मॉल के आई बाई आर तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई एंगल जो बना रहा है, कितना बना रहा है, ये सर्कुलर आर्क अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 3 पाई बाई 2, तो स्मॉल के 3 पाई आई बाई 2 आर, ये आंसर। स्मॉल के आई बाई आर में ये अपने सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है उस एंगल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंगल 270 बना रहा है, और 270 का मतलब 3 पाई बाई 2 होता है, आप जानते ही हो, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव होगा तो के म्यू नॉट के फॉर्म में दिया रहेगा, तो के की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई कर लोगे, आंसर टिक कर लोगे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अच्छा, एक बात यहां पे और बतानी है आपको, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे स्ट्रेट वायर के डायरेक्शन के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था, सर्कुलर कॉइल में डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपने 10th क्लास में वही राइट हैंड थंब रूल यूज किया है, मोर कंफ्यूजिंग फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड लेवल में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि आपको
एक हेडिंग डाल दो यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, डायरेक्शन ऑफ बी सिंबल किसके लिए है? मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सिर्फ इतना ध्यान रखो बच्चों कि ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट क्लॉकवाइज है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है तो क्रॉस ले लेना, एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट ले लेना। सेंटर पे इसके पॉइंट P पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सीधे ऐसे B डॉट। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज कॉइल में दिखाई दे जाए, तुम किसी कॉइल को देख रहे हो और उस कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट यानी आउटवर्ड होगी, और अगर क्लॉकवाइज करंट है तो फील्ड क्या होगी? क्रॉस, इनवर्ड। बस क्लॉकवाइज क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज डॉट, ये 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। वायर को मोड़कर ये शेप दे दिया, वायर को मोड़ करके ये शेप दे दिया, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, रेडियस R है, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल है। एक वायर में करंट आई है, उसको मोड़ करके ये शेप दे दिया, तो सेंटर P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? इसको 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। किस किस पार्ट की फील्ड 0 है? फर्स्ट और थर्ड पार्ट की फील्ड 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये पॉइंट इस वायर और इस वायर के एक्सिस पे है। ये जो पॉइंट है वो इस वायर और इस वायर की एक्सिस पे है, सीध में है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 है बच्चों। B2 कितना है? सेकेंड वायर की फील्ड कितना है? B2 स्मॉल के I बाई R तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई एंगल, कितना एंगल है? यही है ना। इस पूरे फ्रेम, वायर फ्रेम की फील्ड है K पाई I बाई R, तीनों को जोड़ोगे तो यही आएगा ना, K पाई I बाई R। और डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है तो क्रॉस फील्ड है। बहुत सिंपल हो गया, वेरी सिंपल। मैग्नेटिक फील्ड K पाई I बाई R और डायरेक्शन क्रॉस। इज दिस क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बाकी फिर कल करेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, इस तरह से है बेटा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इसमें? मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये आपको बताना है। करंट I है, रेडियस R मान लो इसका, मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना है? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर P ड्यू टू दिस वायर फ्रेम हैविंग करंट I? करंट I है, इस वायर फ्रेम की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है सेंटर पे? ना, नॉट K पाई I बाई R।
अगर इसको फर्स्ट वायर, इसको सेकेंड वायर और इसको थर्ड वायर मानो तो B1 कितना है? B1 कितना है? व्हाट इज B1? 0। और कौन सा 0 है? B3। और B2 कितना है? स्मॉल ki/r तो रहेगा ही रहेगा। ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? ये जो आर्क है ये अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 3π/2। 3π/2 आर्क। डायरेक्शन क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन है? क्रॉस। ये आंसर है। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, आज इतना रखें। दूसरे क्वेश्चन नेक्स्ट।